अफगानिस्तान को लेकर पीएम आवास पर चल रही सीसीएस की बैठक खत्म हो चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहे। भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने का प्लान को लेकर चर्चा हुई। अब भी 1000 से ज्यादा भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबान का समर्थन किया। सज्जाद नोमानी ने कहा, मैं तालिबान को सलाम करता हूं। तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत सेनाओं को शिकस्त दी। नोमानी बोले, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबानी नौजवानों में घमंड नहीं था। भाई दुआ करता है कि अल्लाह ताला आपकी बसीरत और आपकी हिम्मत और आपकी इस्तिकामत में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तालिबान की तारीफ करने पर समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज की गई है। शफीकुर रहमान बर्क समेत 3 लोगों के खिलाफ यूपी के संभल में देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। दरअसल शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान के लड़ाकों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की थी। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, एसपी की विचारधारा आतंकियों के साथ। आपके विचारधारा सामने आई, आपके सांसद ने जवाब दिया है। अब ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये उनका अपना विचार है। ये समाजवादी पार्टी का विचार है, विपक्ष का विचार है। ये आपकी विचारधारा है आतंक के साथ जाने की। तो अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपको देख चुकी है, आपका मुखौटा सामने आ चुका है। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबान के खिलाफ गृह युद्ध शुरू हो गया है। नॉर्दर्न अलायंस ने पंजशीर में तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकते हुए अपना झंडा फहराया है। जलालाबाद में भी तालिबान के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और अपना राष्ट्रीय झंडा फहराया। अफगानिस्तान के जलालाबाद में झंडे को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। प्रदर्शन को लेकर तालिबान ने लोगों पर गोलियां दागी। फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर है। 8 लोग घायल हुए। सड़कों पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा होकर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने की मांग कर रहे थे। इसी बीच तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। काबुल की सड़क पर भी तालिबान का विरोध देखने को मिला। महिलाओं के ग्रुप ने तालिबान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अपने अधिकारों की मांग की। तालिबान के खिलाफ नारेबाजी कर रही लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ है। लोगों ने कहा, जब लोग डरे हुए हैं तब लड़कियां तालिबान के खिलाफ डटी हैं। अमेरिका के कई आधुनिक हथियार तालिबान के लड़ाकों के हाथ लगे। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी। अमेरिकन एनएसए ने कहा, ज्यादातर हथियार तालिबान के हाथों में चले गए हैं। अमेरिकी एनएसए बोले, तालिबानी लड़ाकों के पास अमेरिकी हथियारों का होना बहुत चिंता की बात है। काबुल में अधिकार जमाने के बाद तालिबान ने मनमानी शुरू कर दी है। तालिबान ने महिला टीवी एंकर को एंकरिंग से हटा दिया। स्टेट टीवी की एंकर खदीजा अमीन को हटाया गया। बताया जा रहा है कि महिला एंकर की जगह अब तालिबानी प्रतिनिधि एंकरिंग करेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी जमा है हजारों लोग। टोलो न्यूज के मुताबिक एयरपोर्ट पर देश छोड़ने के लिए महिलाएं, बच्चे सब इकट्ठा हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ के कारण मची भगदड़ की वजह से करीब 40 लोगों की मौत की खबर है। एयरपोर्ट पर बिना पासपोर्ट वीजा के लोग बैठे हुए हैं। अमेरिकी जहाज C-17 के व्हील में मानव अंग मिले। अमेरिकी एयरफोर्स ने बयान जारी करके कहा, प्लेन के व्हील में मानव के कटे अंग मिले हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने जांच शुरू कर दी। 2 दिन पहले दरअसल काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के वक्त कई लोग टेक ऑफ करते वक्त प्लेन में चढ़े थे। वो तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। काबुल से भागने के बाद अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के अबू धाबी में होने की खबर है। अशरफ गनी ने अबू धाबी में शरण ली है। हालांकि यूएई को उनका फाइनल पड़ाव नहीं माना जा रहा। खबर यह भी है कि अशरफ गनी अबू धाबी से अमेरिका चले जाएंगे। गनी सरकार में उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया है। सालेह ने ट्वीट करके कहा, मैं देश में हूं, कहीं भागा नहीं हूं, मैं वैध केयरटेकर प्रेसिडेंट हूं। सालेह ने तालिबान के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार किया है। कहा, मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा। अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जे के बाद तालिबान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान प्रवक्ता ने कहा, 20 साल के संघर्ष के बाद हमने देश को आजाद करवाया। तालिबान ने कहा, हम किसी के लिए नफरत की भावना नहीं रखेंगे। हमें बाहरी या अंदरूनी दुश्मन नहीं चाहिए। अफगानिस्तान में सभी दूतावास सुरक्षित हैं। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। लाहौर में महाराज रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़े जाने के विरोध में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पाक एम्बेसी पहुंचे, प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में पहली बार परीक्षा दे पाएंगी लड़कियां। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में लड़कियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। 5 सितंबर को एनडीए की परीक्षा है और सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को उस परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है। हालांकि एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है।
पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में शशि थरूर सभी आरोपों से बरी हुए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को बरी किया। कोर्ट से राहत मिलने के बाद थरूर ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। थरूर ने कहा 7.5 साल से टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था। साल 2014 में दरअसल सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक बड़े होटल में मृत पाई गई थी। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। सूबे के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट में गौवंश रखरखाव, किसान अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट को लेकर ट्वीट कर कहा, बजट उम्मीदों का कम और दिल दुखाने वाला ज्यादा है। यूपी विधानसभा में महंगाई को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि जैसे ही विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, विरोधी दलों के नेताओं ने महंगाई पर चर्चा की मांग की। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दलों ने कहा, चर्चा से भाग रही है योगी सरकार। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। जहां सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला, वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना को लेकर धरने पर बैठे नजर आए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पीएम मोदी और ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ संवाद का वीडियो सामने आया। सोमवार को पीएम ने ओलंपिक दल के साथ नाश्ते की मेजबानी की थी। नाश्ते के दौरान पीएम ने ओलंपिक के पदक वीरों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को चूरमा खिलाया। पीएम मोदी ने पूछा, नीरज उतनी दूर तक भाला कैसे फेंक देते हो? हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीजें देखी है, कुछ तो होगा जी। कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ। ओलंपिक्स में भी थोड़ा फील होता है पहले कि इतना बड़ा देश है, इतनी उम्मीद है, पर जब उधर फील्ड पे होते हैं तो बस यही होता है कि बस थ्रो करनी है, जितना जान है अंदर पूरी लगा देनी है। पीएम मोदी ने शटलर पीवी सिंधु के साथ आइसक्रीम भी खाई। ओलंपिक में जाते वक्त पीएम ने सिंधु से वादा किया था, वो जीत कर आएंगी तो आइसक्रीम जरूर खाएंगे। पीवी सिंधु देश की पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 बार पदक मिला है। पीएम ने ओलंपिक में सिंधु का सफर जाना। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। खेल के दौरान कजाकिस्तान के पहलवान ने रवि को काटा था। उसके बारे में पीएम ने पूछा, क्या काटने और नुकसान पहुंचाने वाले खिलाड़ियों पर एक्शन लिया जाता है? तो टाइम ऐसा था, तुम्हारा हाथ काट लिया, ये काटा है, वो काटा है, ये वाला। उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे। देखो जी, वो टाइम ऐसा था, अगर छोड़ देता तो शायद बहुत किधर भी सकती थी। बाद में कोई एक्शन लेते हैं क्या इस प्रकार से? कोई काटता छाटता है तो? हाँ जी, लेते हैं। देखो, पर थोड़ा ना उस टाइम पे मतलब इतना ही था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, खून नहीं आए थे उसके अंदर से, लीला तो हो गया था। अगर खून आते तो शायद कुछ एक्शन। लोगों पर महंगाई की एक और मार। तेल कंपनियों ने बढ़ाए रसोई गैस सिलेंडर के दाम। रसोई गैस के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अब ऐसे में 859 रुपए 50 पैसे। वहीं नई कीमतें लागू हो गई हैं। इससे पहले 1 जुलाई को भी रसोई गैस की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार मामले में झटका। सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली देशमुख की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 5 बार समन के बाद भी दरअसल अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आज अनिल देशमुख और उनके बेटे को ईडी के सामने पेश होना है। भोपाल में चयनित शिक्षकों का ज्वाइनिंग की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। भारी संख्या में महिला चयनित शिक्षक राखी और बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंची। रक्षाबंधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से नियुक्ति पत्र देने का उपहार मांगा। 2 साल से चयनित होने के बाद भी शिक्षकों की ज्वाइनिंग अटकी हुई है। एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े कोरोना मरीज। 24 घंटे में 35,178 नए कोरोना के मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के बाद एक दिन में 440 संक्रमितों की मौत की भी खबर है। 37,169 लोग कोरोना से हालांकि ठीक हुए। एक दिन में 55 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। केरल में तमाम कोशिशों के बावजूद संक्रमण पर कोई लगाम नहीं। 24 घंटे में फिर 21,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज। केरल में छुट्टियों के दिन भी जारी रहेगा कोरोना टीकाकरण अभियान। सीएम पिनरई विजयन ने निर्देश जारी किए। मुहर्रम को लेकर कई राज्यों ने जारी की गाइडलाइन। यूपी में जुलूस और ताजिया पर रोक लगाई गई। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए किसी भी जगह पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। बिहार में भी मुहर्रम पर कोई जुलूस या फिर ताजिया सड़क पर नहीं निकाली जाएगी।
महाराष्ट्र के ठाणे में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक पुलिस से इस कार्यक्रम के लिए कोई मंजूरी भी नहीं ली गई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने एलओसी पर जज्बाए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया। 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर मैराथन का आयोजन हुआ। तिरंगे को लेकर 300 से ज्यादा सैनिकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को मेजर जनरल राजीव पुरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। गोरखपुर के सहजनवा पुलिस सीमा के तिबरान गांव की महिलाएं हल्दी की खेती कर आत्मनिर्भर बन गई हैं। घर के काम के साथ साथ महिलाएं खेती करती हैं। सभी महिलाएं हल्दी की एक फसल पूरी होने के बाद आसपास के बाजारों में इसे बेचती हैं और इससे गांव की महिलाओं की अच्छी कमाई भी हो जाती है। औरंगाबाद में रहस्यमयी बीमारी के बाद मीठे नींबू के फसल बर्बाद हो गए। बारिश की कमी और फसल बर्बाद होने के कारण किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसान प्रशासन से अब मदद की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा है कि फसल बर्बाद होने के कारण आमदनी नहीं हो पा रही है। ऐसे में सरकार मदद करे। गुजरात में रासायनिक प्रदूषण की चपेट में आने से कई क्षेत्रों के किसान प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। भरूच में 70,000 हेक्टेयर में खड़ी कपास, दलहन और दूसरी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पानी के साथ ही हवा में फैले प्रदूषण से जिले में खेती को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। हावड़ा स्टेशन पर आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। 91 लाख के सोना और चांदी के जेवरात जब्त। मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया। आरपीएफ ने जब्त जेवरात और हिरासत में शख्स को लिया। आगे की कार्रवाई के लिए जीएसटी अधिकारियों को सौंपा गया। अहमदाबाद के मणिनगर में अज्ञात कारणों से चलती कार में आग लग गई। मणिनगर रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर रही कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। समय रहते कार चालक गाड़ी से बाहर निकल आया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से अवैध हथियार लेकर मुंबई आ रहे थे बदमाश। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से 8 पिस्टल और कई कारतूस भी बरामद किए गए। आसमान में अचानक आग के गोले में बदला रूस का मिलिट्री विमान। आग लगने की घटना कैमरे में कैद हुई। ये विमान मॉस्को के पास क्रैश हुआ। जानकारी के मुताबिक विमान में 3 लोगों के साथ एक प्रोटोटाइप सैन्य मौजूद था। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। स्पाइडर वुमन बनकर बिग बॉस के घर के बाहर नजर आई राखी सावंत। घर के बाहर राखी ने खूब हंगामा किया। राखी का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में राखी चिल्लाते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही बिग बॉस के घर में जाने के लिए गुहार भी लगा रही हैं। जियो मैमी मुंबई फिल्म फेस्टिवल की नई चेयरपर्सन बनी प्रियंका चोपड़ा। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक वीडियो शेयर कर प्रियंका ने इस बात की जानकारी दी। इससे पहले चेयरपर्सन दीपिका पादुकोण रह चुकी हैं, जिन्हें प्रियंका चोपड़ा से रिप्लेस किया गया है।